हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर का एवरेज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, जो पिछले 2-3 वीडियो से हम इसी चैप्टर में लगे हुए हैं और बड़े आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम इसे सॉल्व करने का कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि आपको बड़े अच्छे से इसका जो क्वेश्चन है समझ में आ जाए। तो आज फिर से हम इसी चैप्टर का जो हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम 42 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे, आज हम उससे आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है और उसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 सेम वैसा ही है जैसा 42 नंबर क्वेश्चन था। कहता है 7 वर्ष पूर्व किसी विवाहित एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। यानी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी और पति पत्नी दोनों की औसत उम्र 25 वर्ष है। तो योगफल हमको निकालना पड़ेगा, दोनों के उम्र का योगफल कितना होगा। कहता है अब इस व्यक्ति, इसकी पत्नी तथा एक बच्चे की जो इसी समय अंतराल में पैदा हुआ औसत उम्र 22 वर्ष है। यानी अब 3 लोग हो गए। 7 वर्ष पूर्व यानी अब जो है इसके एक बच्चे भी हैं, तो तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है ये पता करना है। बहुत आसान है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी की शादी हुई थी ना, तो हम इसका वर्तमान उम्र पता करेंगे। तो वर्तमान उम्र पति पत्नी की हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, पति और पत्नी। तो 25 वर्ष थी ना, तो 2 लोग हैं और इनको 25 से गुना करेंगे और प्लस करेंगे। ये उम्र थी 7 वर्ष पहले जब शादी हुई थी। तो आज तो 7 वर्ष बढ़ जाएगा ना आज आने के लिए। तो आज में कितना उम्र बढ़ेगा, तो एक आदमी का 7 साल बढ़ रहा है, तो दूसरी आदमी जो उनकी पत्नी है उसका भी उम्र 7 वर्ष बढ़ जाएगा। यानी 7 और 7 14 वर्ष दोनों का उम्र बढ़ जाएगा। यदि पूर्व से वर्तमान में आना है तो जितना वर्ष कम पीछे गए थे उतना वर्ष आगे आएंगे। जैसे हम यहाँ पे 14 वर्ष दोनों का जोड़ करके लिख दिए। अब गुना करके जोड़ेंगे तो 25 दूना 50 और 14 64 वर्ष हो गया आज की उम्र इन दोनों की। अब इसके साथ एक बच्चे भी हैं, तो बच्चे तथा पति पत्नी की आयु यानी उम्र 22 वर्ष है औसत। तो अब कितने लोग हैं, 3 लोग हो गए, 2 तो पति पत्नी हो गए और एक बच्चे हैं, तो 3 और औसत उम्र कितना है 22। इसको गुना कर लेंगे तो 66 वर्ष हो गया। यानी तीनों के उम्र का योगफल 66 वर्ष है। तो बच्चे की उम्र पूछ रहा है, बच्चे की उम्र या आयु। तो तीनों की उम्र में से 2 का उम्र घटा देंगे तो बच्चे का उम्र आ जाएगा 66 माइनस 22 कितना है 64 है, बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। और यही है बच्चे की उम्र। ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कहता है। 44 में कहता है कि 8 व्यक्तियों में से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्तियों के बदले
बदल देने पर इनकी औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो इन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? मतलब टोटल 8 व्यक्ति थे, जिसमें से एक 21 और 23 वर्ष का 2 व्यक्ति बाहर चला गया और उसके स्थान पर 2 नया आदमी आ गया। तो औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो जो नया आदमी आया था उन दोनों का औसत उम्र कितना है? ठीक है, यह भी बहुत ही सिंपल है, आप इसको भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो जो 2 नए व्यक्ति हैं उनकी उम्र पता करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, 2 नए व्यक्तियों की औसत उम्र। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कितने कितने वर्ष के लोग बाहर गए थे? तो एक था 21 वर्ष का और एक था 23 वर्ष का। ये दोनों लोग बाहर चले गए हैं। अब जब बाहर गए हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? तो 2 बाहर गए और फिर वापस आ गए, उसके बदले 2, यानी कुल टोटल कितने आदमी हो गए? पहले भी 8 थे, अब भी 8 हैं। और औसत उम्र कितना बढ़ गया था? 2। तो टोटल व्यक्ति में जो औसत उम्र बढ़ रहा है उसको 2 से हम गुना करेंगे। बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। कब? जब ये व्यक्तियों की संख्या बराबर रहे तब। अब इसको हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 44 जोड़ 16 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। दोनों का उम्र हो गया, सॉरी औसत उम्र नहीं, 2 व्यक्तियों की कुल टोटल है ना, कुल उम्र है 60 वर्ष। अब औसत पूछता है, तो औसत निकालने के लिए टोटल उम्र बटा जितने लोग हैं उससे हम भाग कर लेंगे, तो हो जाएगा 30, यानी 30 इसका औसत उम्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 को हम सॉल्व करते हैं। 45 में कहता है कि 3 वर्ष पूर्व यानी पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। ये 3 वर्ष पहले की है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए और बी के औसत उम्र को गुना करेंगे। तो ये तो पहले का उम्र है, और वर्तमान आने के लिए 3 और 3 दोनों के लिए 6 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे, तो अभी का हो जाएगा। अब सी को भी इनके साथ मिला दिया जाता है, यानी तीनों मिल जाएंगे तो औसत उम्र 22 वर्ष हो जाता है। तो सी का आयु कितना है? बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से बनेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और बी की वर्तमान आयु, क्वेश्चन नंबर हम 45 बनाएंगे। ए और बी की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? तो औसत था इसका दिया हुआ 18 साल है ना, तो हम 18 लिखेंगे। और कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 2 से गुना कर लिए। अब कितने वर्ष पहले की ये उम्र है? 3 वर्ष पहले की है। तो वर्तमान आने के लिए 3 और 3 6 वर्ष दोनों में हम जोड़ देंगे, है ना। तो दोनों में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 दूना 36 और 6 42, यानी इन तीनों के उम्र का योगफल 42 वर्ष है। अब सी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान उम्र। तो कितने लोग हो गए अब टोटल? 3। इनका जो औसत दिया हुआ है उम्र का वो है 22 साल। तो गुना करेंगे तो 46 वर्ष हो गया इन तीनों की वर्तमान उम्र।
अब 3 लोगों की वर्तमान उम्र का योगफल 66 है और 2 लोगों का है 42। तो तीसरे का तो पता चल जाएगा ना, सी का वर्तमान उम्र, सी का वर्तमान उम्र मतलब 66 में से 42 को हम माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहता है एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके एक बच्चे की 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 27 वर्ष है थी। यानी 3 वर्ष पहले की इन तीनों की औसत उम्र दी हुई है। तो 27 को 3 से गुना करके या तीनों के लिए 3-3 वर्ष यानी 9 वर्ष जोड़ देंगे। अब कहता है पत्नी तथा बच्चे की 5 वर्ष पूर्व की औसत आयु 20 वर्ष है। तो इसका वर्तमान आयु पता करना है। इसको भी हम उसी तरीके से पता कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 को हम सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि एक व्यक्ति, उसकी पत्नी यानी ये हस्बैंड वाइफ हुए, तो हम क्या लिख देंगे, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस एक बच्चे हैं यानी चिल्ड्रेन। इन तीनों की वर्तमान उम्र क्या है अभी, है ना, कि वर्तमान उम्र ये 3 वर्ष पहले का है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, 3 लोग हैं, औसत दिया हुआ है 27 वर्ष, तो गुना करेंगे और प्लस 3 लोगों का वर्तमान उम्र लाना है तो 3-3 प्लस करेंगे तीनों के लिए यानी 3-3 9 हो जाएगा। 3-3 6 और 3 9, टोटल हो जाएगा 27-81 और 9 90 वर्ष, तीनों के उम्र का योग। अब पत्नी तथा बच्चे की 5 वर्ष पूर्व की औसत मतलब वाइफ प्लस चिल्ड्रेन की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र 2 लोग हैं तो 2 लिख दिए, उनकी औसत उम्र 20 वर्ष थी तो 20 वर्ष लिख दिए। अब इन दोनों लोग का 5 वर्ष पहले का ये उम्र है, वर्तमान आने के लिए 5 और 5 10 जोड़ना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछता है कि व्यक्ति यानी हस्बैंड की उम्र कितनी है। तो व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति की उम्र क्या हो जाएगा, 90 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40 वर्ष। बहुत आसान है। इसी तरीके से क्वेश्चन जैसे कहता है हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करते हैं। 47 में कहता है कि ए तथा बी की औसत उम्र 30 वर्ष है, बी तथा सी की औसत उम्र 32 वर्ष है और सी तथा ए की औसत उम्र 34 वर्ष है। तो सी की आयु कितनी है, इस तरीके से हमको पता करना है। ये कुछ टाइम एंड वर्क की तरह जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं क्या कहता है, ए प्लस बी का उम्र है ना, तो थोड़ा वो लिखना हम शॉर्ट करते हैं। ए और बी का टोटल उम्र कितना हो जाएगा, जो औसत दिया है ना उसको 2 से गुना करेंगे तो 30 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो गया। अब बी प्लस सी का औसत कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है और 2 लोग हैं तो हो जाएगा 64 वर्ष। उसके बाद फिर सी प्लस ए का औसत उम्र दिया हुआ है 34 साल, 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 68 वर्ष। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी है, हम क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पर हम इन तीनों के उम्र जो आया है ना टोटल, वो भी यहाँ पर लिखेंगे, 60 जोड़ 64 जोड़ 68। हमें ए बी सी का निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस
सी की उम्र, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 6 3 18 और 1 19, 192/2। काटेंगे इसको तो 9 दूना 18 और 6 दूना 12, 96 वर्ष आ गया तीनों का उम्र, किसका, ए बी और सी का। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में सी का, देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सी का। तो तीनों का मेरे पास आया है, उसमें से ए और बी का माइनस कर देंगे उम्र, तो सी का उम्र हमको पता चल जाएगा। तो सी की उम्र, सी की उम्र, तो तीनों का उम्र कितना दिया हुआ है, 96 वर्ष माइनस ए और बी का कितना उम्र है, दोनों का मिलाकर के 60 वर्ष, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 36 वर्ष। ये हो गया सी का उम्र और क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। 48 में कहता है कि एक कस्बे का किसी माह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 58 डिग्री था। इस सप्ताह के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का औसत तापमान 60 डिग्री था। यदि सप्ताह के पहले और 5वें दिनों के तापमान का अनुपात 7:8 हो तो 5वें दिन का तापमान कितना था। अभी समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन से, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को आपको समझाते हैं और फिर बनाएंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप कहीं से भी दिन शुरू कर लीजिए, या तो सोमवार से या फिर संडे से, जहाँ से भी। तो पहले 4 दिन मान लीजिए, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार, या गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जो पहला 4 दिन का है औसत तापमान वो इतना है। फिर इसी सप्ताह में यदि दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन का औसत तापमान 60 है, तो पहला और 5वां दिन जितना भी तापमान होता है उसका अनुपात दिया हुआ है, तो 5वें दिन का तापमान कितना था। चलिए इसको बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्रथम 4 दिन कहता है ना, प्रथम 4 दिन का औसत तापमान, तो हम क्या कर लेते हैं, पहला 4 दिन में से हम ले लेते हैं, इसको मंडे से शुरू करते हैं, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का तापमान कितना हो जाएगा। देखिए पहला 4 दिन हो गया, हम मंडे से शुरू किए हैं तापमान, तो 4 और औसत तापमान दिया हुआ है हमारे पास 58, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 5 चौके 20 और 3 23, 232 डिग्री सेल्सियस। कहता है अब दूसरे, तीसरे और चौथा, पहला दिन मंडे है तो दूसरा दिन ट्यूसडे ही होगा, तो अब ट्यूसडे से शुरू करेंगे, और यह भी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का देख लीजिए क्या कहता है इसमें, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन हो गया, यही पूछ रहा है। यानी यहाँ भी 4 और इसका औसत तापमान दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस, और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 240 डिग्री सेल्सियस। अब वो जो प्लस माइनस करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से है। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस हो जाएगा, तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, ये वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, थर्सडे से थर्सडे कट गया, यानी ये वाला है फर्स्ट डे, ये वाला है 5th डे, है ना। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है अब, मंडे, अब साइन तो यही होगा ना, माइनस मंडे माइनस फ्राइडे इक्वल टू, यहाँ भी तो माइनस डालना है, यानी ये आंसर आ जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन दिया हुआ है पहला और 5वां दिन के तापमान का अनुपात 7:8 है, तो हम x मान लेंगे, 7x माइनस 8x बराबर हो जाएगा -8। अब ये घटाएंगे तो -x इक्वल टू -8, एक माइनस से माइनस कट गया और क्या बच जाएगा, ये हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 8 डिग्री आया। अभी आंसर नहीं आया है, क्वेश्चन हमसे पूछा है 5वें दिन का तापमान, तो 5वें दिन का तापमान को हम क्या माने हैं, 8x माने हुए हैं, तो 5th डे का टेम्परेचर हो जाएगा 8x, मतलब 8 × 8 मतलब 64 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, समझ में
आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेटों में गेंदबाजी की औसत इतना रन प्रति विकेट है। क्रिकेट आप देखते होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। गेंदबाजों का भी औसत होता है, तो उनका औसत इतना रन है प्रति विकेट। उनके 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी की औसत 0.85 रन कम कर ली उसने। यानी अब क्या किया उसने, 52 रन दिया और 5 विकेट लिया, जिससे उसका औसत ना 0.85 रन कम हो गया। तो मैच के अंत तक उसके कितने विकेट थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करेंगे। टोटल कितना औसत था उसका, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में इसके द्वारा विकेट ली गए विकेटों की संख्या 1 से है ना। प्रारंभ में विकेटों की संख्या जो है 1 से है, तो उस x का यदि हम टोटल विकेट कितना है निकालें तो औसत को संख्या से गुना कर देते हैं, तो 24.85 इंटू एक्स हो जाएगा। और तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्ट 24.85 एक्स। और अब उसने इतना रन दिया था, अब कितना रन दिया फिर 52 रन उसको दिया, तो टोटल इसी में ऐड हो जाएगा। और 52 रन देने के बाद क्या हो जाएगा, उसका कहता है कि औसत उसका बढ़ जाता है या घट जाता है, 5 विकेट लेता है लेकिन। तो पहले विकेटों की संख्या 1 से है, तो टोटल विकेट से हम गुना कर लेंगे, भाग कर लेंगे इसको जोड़ के, यानी x + 5 टोटल विकेट हो गया। अब भाग करेंगे तो इसका फिर से हमको औसत मिल जाएगा। तो औसत क्या किया, पहले से जो औसत था 24.85, उसमें से इसने 0.85 की कमी कर ली। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पर हम इसको लिख लेते हैं 24.85x जोड़ 52 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, या फिर अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, ऐसे लिखते हैं x + 5 और इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आसान है। अब 24.85x + 52 बराबर हो जाएगा 24x + 120। ठीक है, अब हम इसको फिर से हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x को एक तरफ कर लेंगे, 24.85x - 24x बराबर 120 - 52। तो 0.85x = 52 और 8 घटाएंगे, 10 में से 2 घटेगा 8, ये 11 में से कितना जाएगा घटेगा, 11 में से 5 घटेगा ना, तो बचेगा 6। अब x = 68/85 और डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा। 17 से ये कट जाएगा, 4 से और ये 5 से, और 5 से ये 20 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू 80 आया। और हम x क्या माने हुए थे, हम प्रारंभ में विकेटों की संख्या माने हुए थे x। और हमसे पूछता है कि अंत तक कितने विकेट लिए गए हैं ना, तो अंत तक जो विकेट लिया गया वो है x + 5 ना। तो हम क्या कर लेंगे, 80 हमारा x का वैल्यू है, उसमें 5 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 85 विकेट उसने अंत तक लिए थे।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 49 भी सॉल्व हो गया। और आगे बढ़ते हैं अब और क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है। बहुत ही आसान है 50 क्वेश्चन नंबर, और इसके लिए हम फार्मूला शुरू में ही बता रखे हैं कि एक व्यक्ति चढ़ाई पर बिंदु ए से बिंदु बी तक स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाकर वापस बिंदु ए तक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। बहुत आसान है, समझ लीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 को। यदि डिस्टेंस फिक्स्ड हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, फिक्स है, ये है ए और ये है बी। एग्जाम में ये नहीं बनाना है, अभी हम समझाने के लिए ये कर रहे हैं। यदि ये कहता है ए से बी की ओर 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है इधर, और फिर बी से वापस यहाँ तक आता है और आने में ये 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से आता है। डिस्टेंस तो कोई बढ़ा घटा नहीं, एकदम सेम है। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो और हमसे औसत चाल पूछे तो औसत चाल का फार्मूला आपको बताया गया है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी एक्स ये हो गया और वाई ये हो गया, बाई एक्स प्लस वाई, ये होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके इसका भी आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2 से 30 बार में कट जाएगा, 6 से 6 बार में, और ये 5 से अब नहीं कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 के 24, 144 बटे 5 हो जाएगा। और इसको भाग करेंगे तो 28.8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैथ में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिख के भेजें, या आप क्वेश्चन भी लिख दें, उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।